हेलो गाइज, हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चे? श्री राधे राधे। आज का जो वीडियो है खास तौर से उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो नीट में जेई में काफ़ी चांस लेते हैं, फर्स्ट चांस, सेकेंड चांस, थर्ड चांस, और फिर भी कभी कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो सफल नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है, उनका एक गैपिंग हो जाता है 12 से लेकर के नेक्स्ट जो वो 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी ड्रॉप लेते हैं, गैपिंग आ जाता है। फिर वो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं 12 पास 2020 में किया, 24 आ गया, मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, मेरा नीट भी नहीं हुआ, मेरा जी भी नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे खास तौर से जो जेई या नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो उस दौरान उन्हें किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट स्टूडेंट के माध्यम से, या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या आ गया, प्राइवेट स्टूडेंट के माध्यम एडमिशन ले सकते हैं, या इवनिंग क्लासेस के थ्रू भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट में क्या होता है कि आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एग्जाम के समय कॉलेज में जाकर एग्जाम देना होगा, या फिर किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से भी आप अपने सब्जेक्ट के माध्यम से वहाँ ग्रेजुएशन का पेपर को कंप्लीट करें। तो अगर किसी कारणवश आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही तो आपके पास आपका गैपिंग नहीं होगा, आपका एक डिग्री आपके एक हाथ में होगा। तो खासतौर से ड्रॉपर तो खासतौर से अगर जब भी ड्रॉप ले तो, क्योंकि मान लेते हैं जो बच्चे बायो से पढ़ रहे हैं और उन्हें बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन ले ले, वो जो पढ़ रहे वही तो उनको पेपर में आएगा लाइफ साइंस में। तो आपको अलग से तो पढ़ना नहीं है, आप नीट का पेपर तैयारी करते हैं और साथ में अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का पेपर दे दीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप 25 में देंगे, 26 में देंगे, या 27 में देंगे, 28 में देंगे, या बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 25 में दे रहे हैं, 24 में भी दिए हैं, और 23 में दिए, और 22 में भी दिए हैं, 21 में दिए हैं। तो बच्चे का गैपिंग हो जाता है। गैपिंग होने के बाद फिर उनका आगे चलकर उनको समझ में नहीं आ पाता है, तो इससे क्या उनका गैपिंग रुक जाएगा। दूसरा, अगर आप खासतौर से नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा पेपर आपको भरना चाहिए। तो मेरे समझ से अगर जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं तो एक तो ऑप्शन उनके लिए बीएससी नर्सिंग है, जैसे एम्स के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो एक एमबीबीएस का सैलरी, डॉक्टर की सैलरी, और एक बीएससी जो नर्सिंग पास आउट होते हैं, उन दोनों का सैलरी में समानते थोड़ा सा ही अंतर होता है। और एक बेस्ट ऑप्शन, आप एम्स से नर्सिंग करके निकलेंगे तो 100% आपका अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होना ही है। उसके अलावा अल्टरनेट नीट में तो जो हम कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, डेंटल हो गए, बीओएमएस हो गए, वेटनरी हो गए, ये भी अल्टरनेट ऑप्शन है। वो अपने चॉइस के आधार पर आपको पढ़ना है तो ले, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी काउंसलर के समक्ष में जाएं, आपको निश्चित आपको एक अच्छा रास्ता बताएंगे। दूसरी, मैं आपको टॉपिक पे आ रहा था कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज बच्चों को देना चाहिए, नीट वालों को खासतौर से। उससे क्या है कि वो जो पढ़ते हैं नीट में उसी से रिलेटेड पेपर पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। तो मैंने एम्स बताया, उसके अलावा कुछ टॉप बड़े बड़े स्टेट में उनके खुद का एग्जाम, स्टेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे जो यूपी में बच्चे हैं उनका एग्जाम सीपी नेट के एग्जाम के थ्रू वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। अरे पैरामेडिकल जो टॉप कोर्सेज हैं, या ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा हो, वो कोर्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर लड़के भी बीएससी नर्सिंग एम्स में कर सकते हैं, वहाँ से वो एक ऑप्शन है। पैरामेडिकल नीट वाले बच्चे एक अल्टरनेट मूव लेकर चले, और पैरामेडिकल में भी कैरियर अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट मौका, बेस्ट प्लेसमेंट भी अच्छे खासे होते हैं। तो यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ, खासतौर से वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से या प्राइवेट स्टूडेंट के माध्यम से पक्का अपने गैपिंग को रोकने के लिए एडमिशन अवश्य ले, जिससे आपको आने वाले समय में अगर आपको सफलता नहीं भी मिलेगी तो आपके पास एक डिग्री होगी। तो गैपिंग ना करें। गैपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कब पास आउट हो, बोलते हैं कि मैं 18 का पास आउट हूँ, 22 आ गया। फिर मैंने पूछता हूँ कि क्या आपने कहीं डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपने ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन लिया? बोले नहीं लिया। फिर ऐसे बच्चे कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है कि ये कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सफलता मेहनत पे मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर लक थिप एंड चांस, आप मेहनत करेंगे और भाग आपके साथ नहीं दे, किसी कारण से आपको अच्छा मौका ही मिलेगा, उससे अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये भी एकदम करेक्ट है। तो घबराने की बात ही, आप अपने बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करें, लेकिन आप अपने गैपिंग को ना करें। एजुकेशन खासतौर से जेई नेट के बच्चों में विशेष तौर से देखा जा रहा है, वो हर एक ड्रॉप लेते हैं, और मैक्सिमम से बच्चे आज का डेट में
वो अगर नहीं होता है तो बाद में उनकी अच्छा, तो घबरा कर कहीं एडमिशन नहीं लेना है। आपको फालतू जगह ऐसे जगह एडमिशन न लें जो आपका भविष्य खराब कर दे। एडमिशन लेने से कॉलेज के लिए संपूर्ण जानकारी आप हासिल करें। आप गूगल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, डिजिटल माध्यम के थ्रू। अच्छे किसी काउंसलर से संपर्क करें। ये निश्चित है कि अच्छे काउंसलर के माध्यम से अगर आप संपर्क में हैं तो आपको अच्छे एडमिशन मिल जाएंगे। बस आज का सब्जेक्ट यही कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज नीट के बच्चों को एग्जामिनेशन देना चाहिए। बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑप्टोमेट्रिक या बीएससी रेडियोलॉजी भी एक अच्छे कोर्स है। उसके अलावा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जेई नेट का जी का अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन आइजर पर मैं चर्चा करूंगा कल। जय हिंद।